मुझे जासूसी के काम में बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं जानना चाहता हूँ कि कुद्स में क्या चल रहा है। उन्हें अपने शहर और अपने बादशाह के लिए लड़ना होगा। सिपाहियों को एक नई जंग पर आमादा करने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं होगा। सल्तनत मेरी आंखों के सामने बिखर रही है। वो इंतजार में है, यरूशलेम से आने वाली कुमक की। यकीनन उनके पास कोई और मंसूबा होगा। इतनी जल्दी उनका पसपा हो जाना कोई मामूली बात नहीं। शायद वो दूसरे हमले की तैयारी कर रहे हो। अभी तक तो उन्होंने मंजनीक़ इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं की। डर है कि सलाउद्दीन हमें मशगूल करके किसी दूसरे जाल में ना घसीट रहा हो। क्या ये मुमकिन है मेरे कौंद? अगर सामने सलाउद्दीन जैसा सिपहसालार है तो सब कुछ मुमकिन है। कला फतह करने की उनकी कोशिश बहुत कमजोर थी मार्कोस। अगर वो किसी और हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं जैसा कि मैं सोच रहा हूं, वो किस तरह के हमले की मंसूबाबंदी कर सकते हैं? अगर मैं सलाहुद्दीन की जगह होता तो इतनी मजबूत फसीलों वाले किले में सामने से दाखिल होने के बजाय मैं नीचे सुरंग खोदता। समझ गया? यानी वो किले के नीचे सुरंगें खोद रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। कमांडर, अपने भरोसेमंद आदमियों का इंतखाब करो जो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हो और उन्हें बाहर भेजो ताकि वो इलाके का जायजा लें और ये जाने कि सुरंगें खोदी गई हैं या नहीं। अगर कोई सुराग मिलता है तो इसका मतलब शक सही है। जैसा आपका हुक्म। अगर आपका शक सही निकला तो हम क्या करेंगे मेरे कौंद? मेरे दिमाग में इसके लिए भी एक मंसूबा है। लगता है जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया आपको। ये इसमें जो कुछ लिखा है क्या ये सच है? मैं हकीकत हूं क्या? शहंशाह आली, लोहे के मुखौटे से बात कर रहे हैं। ये मामला तुम्हारी समझ से बालातर है लॉर्ड गाई। कुछ मामला तुम भी नहीं समझ पा रहे हो बाल्डविन, और वो बहुत अहम मामलात हैं। अपने शहंशाह से बात करते वक्त तुम्हें अपने अल्फाज पर ध्यान रखने का कहा है लॉर्ड गाई। तुम भी नहीं समझ रहे हो कि तुम बादशाह नहीं हो। जब खुदावन ने तुम्हें कबूल नहीं किया तो तुम बादशाह कैसे हो सकते हो? अगर खुदावन चाहता तो तुम्हें कोढ़ के मर्ज में मुब्तला ना करता, बल्कि एक मजबूत और सेहतमंद जिस्म देता, बिल्कुल मेरी तरह। कोढ़ मेरी ढाल है, मैं उसके साथ ज्यादा मजबूत हूँ और ये नेमत मुझे अता की गई है। आप निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम्हारा बहुत बेहतर अंजाम सोच चुका हूं। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। बहुत जल्द मेरे शहंशाह, बहुत जल्द ये फसाना खत्म हो जाएगा। या अल्लाह, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। इस सुरंग को बराह रास्त फसीलों की बुनियाद तक पहुंचना चाहिए, वरना ये सब मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर उन्हें अंदाजा हो गया कि हम सुरंग खोद रहे हैं और उन्होंने भी खुदाई शुरू कर दी तो क्या करेंगे? इसीलिए हम एक गहरी सुरंग खोद रहे हैं। अगर वो दूसरी जानिब से खोदेंगे तो हवा के दबाव से पता चल जाएगा और उनके यहाँ पहुँचने से पहले हम उन्हीं की सुरंग उन्हीं पर गिरा देंगे। काराकोश, तुम वाकई एक ज़हीन इंसान हो। चलो, शाबाश बहादुरों, फतह जरूर तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। शाबाश। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह। चलो, या अल्लाह। चलो, बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह। चलो, या अल्लाह। बिस्मिल्लाह। चलो, या अल्लाह। ये रहा। कौंत बेलियन का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। देखो यहाँ।
इसी सुरंग में मर जाओ चूहों। चलो अल्बेज, चलो चलो जल्दी करो, बाहर पूरी फौज खड़ी है। अगला कौन है? आ जाए। अंदर जाओ बेटा। चलो बताओ मुझे, क्या गुनाह किया तुमने? मैंने पड़ोसी की मुर्गी चुराई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा था। मजबूरन ऐसा किया। बस इतना ही? बोलो, तुमने सिर्फ क्या मुर्गी चुराई है? तो तुमने सिर्फ मुर्गी चुराई है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुर्गी चुराने की? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुर्गी चुराना कितना बड़ा गुनाह है? कहाँ है वो मुर्गी? मुर्गी मेरे घर पे है, रोजाना अंडा देती है, बहुत बड़े और लजीज। अल्लाह, बहुत बड़े और लजीज। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। खुदा करे कि हड्डियां गले में फंस जाए। पहले एक एक करके सारे अंडे चट कर जाओ और फिर यहाँ पर आके एतराफ कर लो। वाह वाह, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई और काम वाम नहीं है? बस तुम्हारे एतराफ से बैठ के मुर्गी चुरा रहा है। अल्लाह, रुको अभी बताता हूँ मैं तुम्हें इस गुनाह का कफारा कितना होगा। मुर्गी चोर, कहाँ लिखा है मुर्गी चोर का? हाँ, ये मिल गया मुझे 150। लेकिन तुम बहुत बदतमीज हो तो फिर तुम्हें 200 देने होंगे। अल्लाह, इससे 200 ले लो फौरन। चले जाओ, चल जाओ यहाँ से। देखना नहीं चाहता मैं तुम्हें मुर्गी चोर। चलो जल्दी जाओ। चोरी भी की तो मुर्गी, कम से कम कोई ऐसा गुनाह तो करता जिसका कफारा भी ज्यादा होता। चोर भी और बेवकूफ भी। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी डालो। 200 जल्दी। खुदावन तुम पर रहम करे मेरे बच्चे। मोहतरम राहिब, मैं कौन शैटिलियन का मुआविन हैनोक हूँ। आपके लिए बहुत सी नेक तमन्ना है। तुम्हारा नाम बहुत सुना है हैनोक। बताओ मेरे बच्चे, क्या एतराफ करना है? मैं यहाँ गुनाहों का एतराफ करने नहीं आया जनाब। करक के महाफिजों के तौर पर हम बैतुल अज़ान में अपने भाइयों की मदद के लिए जा रहे हैं। मैं मुहिम के लिए जमा की गई कफ़ारे की रकम लेने के लिए आया हूँ। क्या तुम ये सब लेकर जाओगे? शहंशाह का हुक्म है कि तमाम गिरजाघरों में एक एक करके दौरा करो। वो रास्ता लुटेरों से भरा हुआ है, संदूक चोरी न हो, ध्यान रहे। एहतियात के तौर पे दूसरे रास्ते से जाएंगे। अच्छा, दूसरा रास्ता? जहाँ तक मुझे पता है वहां का तो एक ही रास्ता है। तो फिर ये दूसरा रास्ता कहाँ से आया है? कौन सा रास्ता है वो? खुफिया रास्ता कह लीजिए। आप फिक्र मत करें, संदूक महफूज रहेगा। समझ गया मेरे बच्चे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे। आमीन। अल्बेस, वो चला गया। चला गया सरदार। वो संदूक तो ले गया, मगर ऐसी मालूमात दे गया है कि ऐसे 1000 संदूकों से ज्यादा कीमती है।
हमें उनके पहुंचने से पहले खैमागाह तक पहुंचना है, तो इसलिए हमें जल्दी करनी है। चलो उन्हें वापस भेज दो। लोगों का तूफान है सरदार। भेज दो इल्मेस, कह दो कि राहिब आराम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। मोहतरम राहिब आराम करना चाहते हैं, हम दोबारा वापस आएंगे। ठीक है इल्मेस, बहुत हो गया। खुदावन आपका भला करे। चलो चलो जल्दी करो, उस तरफ जाओ, वहां मदद करो। चलो जवानों जल्दी करो, चलो जल्दी करो, उस तरफ जाओ, वहां मदद करो। मेरे कौंत, हर चीज आपकी पेशिनगोई के मुताबिक ही हो रही है। सलाहुद्दीन की सुरंग खोदने की चाल हमने नाकाम कर दी। काराकुश, शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। शुक्र है, मंसूबा कामयाब हुआ। हम उन्हें चकमा देने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब से उन्हें धोखा देना होगा हमें। असल सुरंग को पोशीदा रखने के लिए तुम ऐसे जाहिर करोगे जैसे जमीन पर दूसरी सुरंग भी खोदी जा रही हो। और ये कैसे होगा मेरे सुल्तान? काराकुश, तफसील बताओ। जैसा कि काराकुश ने कहा, तुम कले के करीब लोहे की सलाखों से हवा की निकासी की नकली सुरंगें खोदोगे। इससे दुश्मनों को ऐसा महसूस होगा कि यही असल सुरंग है। जाओ। शाबाश काराकुश, उन्हें समझने दो कि दूसरी सुरंग ही असली सुरंग है। चलो अपने काम पर लग जाते हैं। बिल्कुल, हम बस इख्तिताम पे हैं। तो फिर ठीक है, हम धमाका खेज मवाद तैयार करते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह, चलो। मैंने कहा था ना कि मुझे कोई तंग ना करे। मेरी कौन शेटिलियन आए हैं। करक के तमाम सिपाहियों को जंग में ले जाने का हुक्मनामा लाए हैं। मुलाकात के लिए कमरे तख्त में आपके मुंतजिर हैं। क्या वाकई में ये हासिल कर सकता हूँ? आप जरूरी से पालेंगे। इसे बाहर नहीं, अपनी रूह में तलाश कीजिए। ऐसा क्या है जो मैं अपनी रूह में तलाश करूं? वो एक खास चीज क्या है जो किसी को बादशाह बनाती है? मेरी रगों में दौड़ता खून, मेरे सिपाहियों की वफादारी, या फिर मेरे लोगों की मोहब्बत? अगर इनमें से कोई चीज है तो मैं इन सब से महरूम हूं। यकीन बाल्डविन, यकीन। अगर आपके अंदर यकीन है तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद ही पीछे चल पड़ता है। इस तख्त को मैंने बहुत याद किया। मेरे तख्त पर बैठने की आखिर जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? दफा हो जाओ मेरे कले से। मुझे अफसोस है कॉन्टेस, खुदावंद की नजर में मैं अब भी तुम्हारा शौहर ही हूं। कला भी मेरा है और तख्त भी। तुम शटलियन ना ही खुदावंद की नजर में और ना ही मेरी नजर में कभी शौहर की हैसियत हासिल कर पाओगे।
मैं यहां पर शहंशाह के हुक्म से आया हूं। तुम्हारे दिल का मालिक सलाउद्दीन ये कला हासिल करने और कुछ हासिल करने तक रुकेगा नहीं। सलाउद्दीन? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सलाउद्दीन। पहला कदम उठाते हुए वो बैतुल आज़ान का मुहासरा करने का सोच रहा है और मुझे उसे ऐसा करने से रोकना होगा। मैदान जंग में तुम्हारी इस मोहब्बत की बहुत ज्यादा जरूरत होगी उसे। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने जज्बात गालिब लाकर सलाउद्दीन की मदद करने का सोचोगी। एक औरत का अपने शौहर पर हाथ उठाना चलो आ जाओ। कुछ साल से बेहाल है मेरे सुल्तान। आवाम रोटी के एक एक टुकड़े के लिए लड़ रही है। महल में अफरा तफरी है। खजाना बिल्कुल खाली हो गया है। एक सिक्का भी नहीं बचा उसमें। कफारे के नाम पे लोगों को तंग कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, खराज वसूल कर रहे हैं, सिपाही बागी हो रहे हैं। खास तौर पर ईसाई माबदी वही बगावत की क़यादत कर रहे हैं। उनके इस अमल से सलीबी सिपाही भी बहुत मुतासिर हैं। उनकी हालत यह है कि वो अपना कोई भी सिपाही नहीं भेज सके सिवाय करक के दस्ते के। क्या उनकी क़यादत चैटलियन कर रहा है? बदकिस्मती से मैंने सुना तो यही है। बेलियन और शैटलियन शायद शुरू से ही एक दूसरे के साथ थे। ओह, बेलियन। अगर वाकई ऐसा है तो बैतुल आज़ान उन दोनों से बदला लेने का एक बेहतरीन मौका है। क्या तुम जानते हो कि उनका फौजी दस्ता कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? शैटलियन के मुआविन से सुना है उनकी फौज रिवायती रास्ता इख्तियार नहीं करेगी, बल्कि वो खुफिया रास्ते पर सफर करेंगे। पोशीदा रास्ते से क्या मुराद है? शायद रोम के रास्ते से। कदीम मखतूतात में इसका जिक्र है। कहते हैं कि एक रास्ता याकूब की घाटी से बैतुल आज़ान की तरफ भी निकलता है, और जहां तक मुझे इल्म है उनके निशानात भी पोशीदा हैं। मैंने भी इस कहानी के बारे में सुना था, लेकिन मालूम न था कि ये सच है। जाहिर है उनके पास कोई रहबर है, वरना उनमें कभी इतनी जरूरत न थी। उनके पास रहबर है? हम कैसे तलाश करेंगे? मुझे डर है कि अगर हम उन्हें बीच रास्ते पर नहीं रोक पाए तो वो हमें यहाँ फंसा देंगे। अगर उन्हें कोई राह दिखाने वाला है तो हमारे पास गो गुरु जैसा सुराग रसा है, जो उनके तौर तरीके और उस जमीन का चप्पा चप्पा जानता है। तो फिर सुबह सबसे पहले तुम उस रास्ते के निशानात तलाश करोगे जो उसकी सिमत तय करते हैं। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आराम करो जाके, कल का दिन बहुत तवील होगा। पापा आज़म ने यरूशलेम की गैर यकीनी सूरत हाल को गहरी निगाह और तजवीज़ के साथ देखा है, और इसी बिना पर उन्होंने एक हंगामी इजलास मुनक्किद करने का हुक्म दिया है। पापा आज़म का मजलिस मुनक्किद करने का क्या मकसद है? वो शहजादी को मलिका और उनके शौहर लॉर्ड गाई को फौरन बादशाह बनाने का ऐलान करना है। यरूशलेम की भलाई का वाहिद एक यही रास्ता है। मेरा भाई बाल्डविन इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ये सच है। इसीलिए ये फैसला लेना इस वक्त आपके भाई के लिए और यरूशलेम के लिए बेहतर होगा। मैं अभी तख्त पर मौजूद हूँ, इसलिए मेरे नाम पर फैसला करने की जल्दी मत करें। शहंशाह बाल्डविन, ये मामला फौरी तौर पर बताओ शहंशाह, मेरा आखिरी हुक्म है। हम अभी फौरन जबले जैतून जाएंगे। मेरे शहंशाह,
ये वक्त जबले जैतून जाने के लिए मुनासिब नहीं है। हम जाएंगे लॉर्ड काई। यरूशलेम की और आलम ईसाइयत की मर्ज का इलाज वहां पोशीदा है। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं सबके सामने वादा करता हूं, मैं तख्त अपनी बहन शहजादी सिबिल्ला को और उनके शौहर को सौंप दूंगा। खुदावन की दी गई फतह वहां पोशीदा है। शहंशाह का हुक्म और उनका वादा वाज़ेह है। हुक्म पर फौरन अमल किया जाए। सुल्तान मौज़म का बताया हुआ मुकाम यही है। अगर यही रोम का रास्ता है तो संग मील यही होना चाहिए। हमें वो ढूंढना होगा। यकीनन ढूंढना तो होगा, लेकिन वो पत्थर दिखता कैसा है? खुशबू कैसी है उस पत्थर की? घोगबुरु, उसे ढूंढकर आखिर हमें फायदा क्या होगा? पहले उसे ढूंढ लो, फिर बताऊंगा। चलो आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। रहबर, तुम्हें यकीन है हम सही रास्ते पर हैं? परेशान मत हो मेरे कौंत, जल्दी हमें संगे मील दिखेंगे। उन पत्थरों को मखसूस फासले पे रखा जाता है। उन संगे मीलों के जरिए भटके हुए लोग रास्ते के इख्तिताम तक पहुंच सकते हैं। आखिर में इंतजार कौन कर रहा है? बेलियन। बेलियन के साथ मिलकर लड़ना मेरे लिए बहुत परेशान कुन है नौक। अगर मैं यूं चलते चलते गिरा नहीं तो बाल्विन को मैं पहली बार ऐसा देख रही हूं। इसकी आंखों में पुख्ता यकीन है। मुझे पूरा यकीन है उन पर। शहंशाह को जिस चीज की तलाश है उसे पा लेंगे और हमारा रास्ता रोशन करेंगे। सोच रहा हूं कि शहंशाह को आखिर किस चीज की तलाश है। ये रहा उन संगे मीलों में से एक। तो ये है वो। लेकिन इस पे निशान या सुराग तो नहीं कोई। सब कुछ तहरीर नहीं होता। देखो, इसके नोकदार किनारे सिम्त की तरफ इशारा कर रहे हैं। यकीनन करीब में ही और निशानियां भी होंगी। तो फिर क्या करना है? इसे तोड़ दे क्या? नहीं, इसकी सिम्त तब्दील करनी है। इस तरह वो लोमड़ियां सिर्फ अपने रास्ते नहीं जा सकेंगी, बल्कि सीधा हमारे पास चली आएंगी। मेरे भाइयों, मुझे तो ये पत्थर बहुत भारी लगता है। सबको एक साथ जोर लगाना होगा। शाबाश। चलो जल्दी करो। चलो आ जाओ। या अल्लाह। किस तरफ? उस तरफ। ठीक है। या अल्लाह। शाबाश। ये पत्थर उन्होंने यहाँ रखा कैसे था? एक साथ। इब्राहिम, तुम मुझे धक्का दे रहे हो या पत्थर को हिला रहे हो? मुझे धक्का देने के बजाय पत्थर को दो। मेरे सुल्तान, हम फसीलों की बुनियाद तक पहुंच चुके हैं। जब हम उन्हें आग लगाएंगे तो बुनियादें धंस जाएंगी और दीवारें अपने ही वजन से गिर पड़ेंगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
अगर हम इमदादी दस्तों को भी खत्म कर दें तो फतह यकीनी हो जाएगी। इंशाअल्लाह मेरे सुल्तान। शम्सा सुल्ताना, अब कैसी तबीयत है? थकन महसूस कर रही हूँ। दमिश्क मुंतकिल होना आपके लिए भारी पड़ा है। आपको कुछ आराम करना चाहिए। जब सलाहुद्दीन किसी मुहिम पर हो तो जिस्म तो आराम पा लेता है, लेकिन जिस्म पर एक बोझ सा होता है। और वो आखिरी वाकया तो बस जख्म पर नमक था, ऐसे ही है ना? किस वाकये की बात कर रही हो तुम? क्या सुल्तान ने आपको नहीं बताया? उन्होंने सबके सामने मिला खातून को मौत के मुंह से खींच लिया। ये तुम क्या कह रही हो ज़मरुद? ये तुमने किससे सुना? सभी इसकी बात कर रहे हैं। जिस वक्त कौन शटलियन अपनी बीवी को कत्ल कर रहा था, उस वक्त हमारे सुल्तान ने आखिरी लम्हे में उसे बचा लिया। खींचे सरदार, खींचे खींचे, शाबाश, जोर लगाओ और शाबाश जवानों, शाबाश। अरे जोर लगाओ ना, खाना नहीं खाते हो? लगाओ धक्का। अरे हिम्मत मत हारो, चलो आ जाओ। शाबाश। तुम सब हट जाओ भाइयों, पीछे हो जाओ सब। क्या करोगे? इदरीस, रस्सी दो। लाओ। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब देखो तुम, मैं दिखाता हूं तुम सबको। इसे देखो जरा, ये पत्थर को घसीटेगा। इदरीस यहाँ आओ, बांधो इससे मुझे। शाबाश, बांधो मुझे। इसे देखो जरा, क्या करोगे? अकेले खींचोगे क्या इसे? देखते जाओ तुम, देखते जाओ। माशाल्लाह। नहीं कर सकोगे, तुम अकेले नहीं कर सकोगे। देखते जाओ। हाँ तो करके दिखाओ। चलो चलो, जल्दी करके दिखाओ। सब एक साथ धक्का दें। चलो आ जाओ मेरे भाइयों। चलो। या अल्लाह, सब तैयार। चले सरदार। खींचो खींचो, चलो तुम लोग भी खींचो 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 खींचो। हस्बिनल्लाह। चलो खींचो, शाबाश। नहीं कर सकोगे, देखो तुम अकेले नहीं कर सकते, मान लो ये। अगर नहीं हो रहा तो बता दो मुझे, इदरीस को भी साथ लगा देंगे, फिर दोनों मिलके खींचना। चले सरदार, खींचे। मैं हर एक को बताऊंगा, सलाहुद्दीन को भी बताऊंगा कि उससे एक छोटा सा पत्थर नहीं खींच रहा था। थोड़ा और जोर लगाओ मेरे शेरों। शाबाश अज़ीज़। खींचो अज़ीज़। हो गया, ठीक है, हो गया। शाबाश। अल्लाह। इसे देखो जरा, देखो जरा, यार दिखाते दिखाते मसल देगा मुझे। तुमने कर दिखाया, एक भेड़ दूंगा मैं तुम्हें। भेड़ नहीं, बैल चाहिए, और उसका बछड़ा भी। हक है तुम्हारा। देखो जरा। आ जाओ, अब दूसरा ढूंढते हैं। चलो आ जाओ, चलो काराते किड, हमेशा मेहनत से भागते हो काराते किड। अभी तो और भी पत्थर घुमाने, चलो आ जाओ। चलो। लौट गई। नहीं। मेरे शहंशाह, क्या ये काफी नहीं है? ये खेल अब बंद कीजिए। यहां एक संदूक है।
ये जॉर्ज का संदूक है। आप मोहतरम जॉर्ज के बारे में बात कर रहे हैं मेरे शहंशाह? वो मेरे दोस्त है। मैं जानती थी कि शहंशाह कोई मौजज़ा करेंगे। क्या तुम उनसे बातें करते हो? असल मौजज़ा इस संदूक में है। खोलो इसे। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मोहतरम की रूह की तौहीन होगी शहंशाह। संदूक का मुकाम उन्होंने ही बताया और वो ही चाहते हैं कि इसे खोलें। लॉर्ड गाई, अपने शहंशाह के लिए खोलो इसे। संगे मेल इस तरफ इशारा कर रहा है, इस तरफ मेरे कौन। रहबर, क्या यह मुमकिन है कि किसी दीवाने ने पत्थर हिला दिए हो? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह रास्ता बैतुल आज़ान की तरफ ले जाएगा। संगे मिल गलत रास्ते नहीं बताते मेरे कौन। हाँ, उस तरफ। एनोक, वो देखो संगे मील। सलाउद्दीन बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगा। वो बैलियन हमारे पहुंचने तक उसे रोक सकेगा एनोक? उम्मीद तो है। शायद वो पहले ही अपने दोस्त सलाउद्दीन को कला हवाले कर दे। हाँ, आओ आओ सुर्ख शैतान, लगता है गलत रास्ते निकल आए, जो तुम्हें भेड़िए की जाल में ले आया। टूट पड़ो, मेरी हिफाजत करो। Shut the on! यसू मसीह का मुबारक आप खोरा।